पर पीएम मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। पीएम ने ट्वीट कर घरेलू गैस के दाम 100 रुपए प्रति सिलेंडर कम करने का ऐलान किया है। डिटेल्स लेते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, पीएम ने महिलाओं को गैस सिलेंडर कीमतों में कटौती का तोहफा दिया है, क्या अब पेट्रोल डीजल की भी बारी है? देखिए, ये काफी खबर है अगर आप कंज्यूमर्स की बात करें, एलपीजी की बात करें, क्योंकि कल ही सरकार ने जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें जो उज्ज्वला कस्टमर्स हैं उनके लिए जो सब्सिडी स्कीम है जिसके तहत उन्हें 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है, उस स्कीम की मियाद को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया, यानी कि 31 मार्च 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया। और आज प्रधानमंत्री ने विमेंस डे के मौके पर 100 रुपए के प्राइस रिडक्शन की घोषणा की है। इसका मतलब यह है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं, इंक्लूडिंग उज्ज्वला कस्टमर्स, उन्हें कीमतों में सीधे तौर पे 100 रुपए की कमी का फायदा होगा। इसका मतलब यह है कि 100 रुपए उन सभी कस्टमर्स के लिए जो कि उज्ज्वला कस्टमर्स नहीं है, लेकिन नेट टू नेट 400 रुपए का बेनिफिट उन कस्टमर्स के लिए जो कि उज्ज्वला कस्टमर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये काफी बड़ी खबर है। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने पेट्रोल डीजल की कीमतों से संबंधित सवाल पूछा, ये काफी ग्रोइंग क्लेमर है। मतलब ये मांग की जा रही है कि अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमतें हुए एक रेंज में है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट दर्ज कर रही हैं और अगर आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें वो करीब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास है। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के ऊपर जो अंडर रिकवरी है वो नहीं है। इनफैक्ट पेट्रोल के ऊपर तो उन्हें पेट्रोल की बिक्री पर मुनाफा वो कमा रही हैं और साथ ही साथ डीजल के ऊपर जो अंडर रिकवरी थी वो खत्म हो गई है, कंपनियों को अब घाटा नहीं हो रहा है। तो ये तमाम ऐसे कॉन्टेक्स्ट है जिसको ध्यान में रखते हुए इस बात की डिमांड की जा रही है कि अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कमी की जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार के ऊपर भी दबाव है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर भी दबाव है कि आखिर वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कब करेंगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या जल्द ही इसका फैसला लिया जाता है या होली के मौके पर लिया जाता है। ये अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जी, चलिए देखना होगा, इसका इंतजार रहेगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम में भी कब कटौती हो सकती है। हो सकता है इससे जुड़ी घोषणा सरकार आने वाले समय में करे और होली एक बहुत बड़ा महोत्सव हो सकता है जिसमें इस तरह की घोषणा हो सकती है। प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मोदी सरकार ने सिर्फ एक तोहफा नहीं दिया है बल्कि चुनाव की घोषणा से पहले मोदी कैबिनेट ने महिलाओं, किसानों और केंद्रीय कर्मचारियों को भी सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक में और क्या क्या फैसले हुए हैं, डिटेल से प्रकाश से जान लेते हैं। वो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, बताइए मोदी कैबिनेट में और क्या क्या बड़े फैसले हुए? देखिए 5 तरह के बड़े फैसले हुए। काफी पावर पैक कैबिनेट की बैठक थी जिसमें इंपॉर्टेंट एजेंडे थे। सबसे पहला जो फैसला लिया कैबिनेट ने, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे कि जो उज्ज्वला कस्टमर्स हैं उनके लिए जो एलपीजी सब्सिडी लेने की जो मियाद है, उस स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया। उसको 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया। इसके अलावा किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो जूट की एमएसपी है उसमें बढ़ोतरी करने का फैसला किया कैबिनेट ने। उसमें करीब 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई और जूट की जो एमएसपी है उसको बढ़ाकर 5,335 रुपए पर क्विंटल कर दिया गया। जो तीसरा अहम फैसला लिया कैबिनेट ने वो दरअसल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से संबंधित है, जिसमें यह फैसला लिया गया कि उनका जो महंगाई भत्ता है उसमें 4% की बढ़ोतरी की जाएगी और इसको बढ़ाकर अब 50% कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो उनका एचआरए है, क्योंकि महंगाई भत्ता जो है उनकी बेसिक सैलरी का 50% हो गया है, लिहाजा जो उनका एचआरए है उसमें भी 25% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की गई जिसमें सरकार उनको तमाम तरह की इंसेंटिव देगी और जो भी इंडस्ट्री वहां पे अपने यूनिट सेटअप करेंगी उन्हें सरकार इंसेंटिव का फायदा देगी। इसके अलावा एक और अहम फैसला जो कि इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि क्या आने वाले दिनों में इस बात को ये फैसला लिया जाए कि जो भी इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं वो देश में लगाई जाती हैं उनको जो इंसेंटिव्स का फायदा मिल रहा है उसमें जीएसटी वेवर भी दिया जाए। तो ये तमाम ऐसे फैसले थे जो कैबिनेट ने लिए हैं और संभवतः लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी कैबिनेट है। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, ये कैबिनेट और हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये तमाम फैसले लिए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, हमें ये सारी अपडेट देने के लिए।
और काफ़ी सारे बड़े फैसले हुए हैं और आने वाले समय में, क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक है, तो चुनावी माहौल में हम देखेंगे कि सरकार इस तरह के कुछ और भी घोषणाएं कर सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते